हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हमारे YouTube चैनल बाईटी एजुकेशनल गुरु पर लेखपाल प्रैक्टिस सीरीज चल रही है और आज हम उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आए हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। और एक बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। देशांतर में कौन सा समास है? तो देशों में अंतर, तो कर्मधारी समास है। कौन सा? कर्मधारी समास है। अगला प्रश्न, रसोई घर का समास विग्रह है। तो रसोई घर का समास विग्रह मतलब रसोई के लिए घर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर सिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? नलिन है। कौन सा? नलिन है। अगला प्रश्न, शशांक शब्द का पर्यायवाची है। शशांक शब्द का पर्यायवाची है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा शशांक का पर्यायवाची है। दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। तो इसका सही विलोम होगा अधा। ऑप्शन नंबर ए, अधा। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है तो इसका विलोम हो जाएगा प्रतिपन्न। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिपन्न। ग्रंथि का तद्भव शब्द है। ग्रंथि का तद्भव शब्द है गांठ। क्या है? गांठ। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द है पर्ख, कछप, संधि, पिंजर। तो कौन सा है? पर्ख। क्या है? तद्भव शब्द है। तद्भव पर्ख है। अगला प्रश्न, बधूर्मी का संधि विच्छेद है। तो बधूर्मी का संधि विच्छेद है बधू धन ऊर्मी। बधूर्मी। उद्योग का संधि विच्छेद होगा। उद्योग का संधि विच्छेद होगा उत्धन योग। क्योंकि जब व्यंजन संधि होती है तो वहां पर पहला अपने से तीसरे वर्ण में चेंज होता है। तो ता जो है दा में चेंज हुआ है, यहां पर उद्योग संधि है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो कौन सा होगा? अद्यूड़ा। क्या होगा? अद्यूड़ा। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द है। तो कौन सा है? जिजीविषा। यानी जो जीने की इच्छा रखता है उसको ही जिजीविषा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिजीविषा कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है। क्या अर्थ है? अनुभवहीन व्यक्ति। अनुभवहीन व्यक्ति। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है। क्या है? तो ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो अशुद्ध वाक्य है मेरे ऊपर कृपा करें। मेरे ऊपर कृपा करें। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचानिए। तो देखते हैं कौन सा अशुद्ध है। इसमें लिखा है ऑप्शन सी में, स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे। क्या थे? दुखी थे। तो बीमारी में बड़ी ई की पाई लगती है, तो यही गलत है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो मजा लिया जाता है, सजा काटी जाती है। तो इसका मतलब मजा पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो एक वचन शब्द है नदी। कौन सा? नदी। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। यानी कानों सुनी मतलब कानों से सुनी, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कर्ण कारक। क्या हो जाएगा? कर्ण कारक। एक की वर्तनी शुद्ध है। किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो आविष्कार शुद्ध है। बाकी देवऋषि होता है, निहि शब्द होता है और जामाता होता है शुद्ध।
दिए गए विकल्प में से शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द हमारा सन्यासी है, परिषद दा में हलंत होता है, प्रौद्योगिकी औ की मात्रा लगती है और 71 में आधा ता आता है। निम्न में अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो अनेकार्थी शब्द होता है गुरु। क्या? गुरु। देखते हैं, गद्यांश दिया हुआ है और उससे पढ़कर आंसर निकालते हैं। नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। क्या? नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। लोग भ्रमवश अहंकार को इसकी माता समझ बैठते हैं। वह उसकी सौतेली माता है। क्या? वह उसकी सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है, चाहे वह संबंध ठीक हो या ना हो। इस पर बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है, चाहे वह स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वह गुण अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या क्या है। आपठित गद्यांश के आधार पर बताएं। तो अभी हमने गद्यांश पढ़ा था, स्वतंत्रता की माता कौन है? तो उसमें बताया था स्वतंत्रता की माता नम्रता है। क्या है? नम्रता। तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, नम्रता। क्या हो जाएगा? नम्रता। स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है? तो उसमें अहंकार को बताया गया था। किसको? अहंकार को, उसकी सौतेली माँ। आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है, तो उसमें बताया गया था मानसिक स्वतंत्रता। मानसिक स्वतंत्रता आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है। तो क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां गणित के प्रश्न हैं। इक्यावन नंबर प्रश्न है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? प्रश्न तो इसमें दिया नहीं है और उसका राइट ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था और उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। किसके समकालीन? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में और हल्दी घाटी का हुआ था 1576 में और तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। तो हमारी कूट बनेगी 2 3 4 1। देखते हैं किसमें 2 3 4 1 है। तो हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 2 3 4 1। कौन सा? ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थायी स्वशासन का पिता कहा गया है? तो किसको कहा गया है? लॉर्ड रिपन को कहा गया। किसको कहा गया? लॉर्ड रिपन को कहा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने। किसने? बदरुद्दीन तैयब जी ने। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? तो ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी ने जो दिया था ज्वारीय हाइपोथेसिस, यही सिद्धांत जो है सही ढंग से मेल खाता है। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो कौन सी निकलती है? सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। कौन सी? सोन नदी। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जूट पटसन निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है? तो कौन करता है? पश्चिम बंगाल करता है। कौन? पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो लगभग में दिया है तो 78 से 79 तक होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? यानी अवरोही क्रम, पहले बड़ा फिर छोटा 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 होता चला जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, यूरेनस, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बुध। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। क्या था? प्रतीक खादी जो था वह स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। अगला प्रश्न, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है? तो किसके तहत आता है? मौलिक अधिकार के तहत आता है। किसके? मौलिक अधिकार के। वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पहली बार घोषित किया गया था? तो किसके लिए किया गया था? गेहूं के लिए पहली बार एमएसपी लागू हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? तो भारत में गिरते हुए शिशु लिंगानुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इससे संबंधित है। हमारा राइट ऑप्शन ए हो गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1998 और 99 में। अगला प्रश्न, जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन बढ़ता है। कील का वजन बढ़ता है। वाशिंग सोडा है, क्या है? वाशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट, क्या? Na2CO3 वाशिंग सोडा। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो कितनी होती है? 55 से 60% प्लाज्मा की मात्रा होती है। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो क्या होती है? बाइट होती है। निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो चित्रकूट में विकलांग विश्वविद्यालय स्थित है। भूक्षरण किसके द्वारा रोका जाता है? भूक्षरण वनारोपण करके रोका जाता है। 8 जनवरी 2020 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो 586.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था। अगला प्रश्न, 16 से 18 सितंबर 2021 के मध्य भारतीय सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया था। कहां? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, 1 से 11 सितंबर यानी 1 सितंबर से 11 सितंबर 2021 के बीच 78वां वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन वेनिस शहर इटली में किया गया। इसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन लायन पुरस्कार दिया गया? तो किस फिल्म के लिए दिया गया? हैपनिंग के लिए। किसके लिए? हैपनिंग के लिए। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? तो ललित अमरूद की उत्तम किस्म है। निम्नलिखित में से कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? तो कौन से हैं? मोल्ड बोर्ड, हल और मृदा खुदाल सबसॉइलर। अगला प्रश्न, एक थ्रेशर द्वारा दोनों का अधिक नुकसान होता है यदि इसकी गति अधिक हो। इसकी गति अधिक होगी, जो भी नाज होगा उससे फिर जाएगा। बहु प्रचलित सिंचाई का स्रोत है
जो इस समय बहुत प्रचलित सिंचाई का स्रोत है ट्यूबवेल है। क्या है? ट्यूबवेल है। लहसुन की तीव्र गंध का कारण है क्या है? उसमें गंधक यौगिक पाया जाता है। क्या? गंधक यौगिक पाया जाता है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत चुनाव होंगे? तो किस अवधि के अंतर्गत होंगे? 6 माह के अंदर ही चुनाव कराने होते हैं यदि पंचायत भंग होती है किसी कारणवश। अगला प्रश्न, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो मध्य भारत में 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो पीतल नगरी कौन है? मुरादाबाद से अधिकतम निर्यात किया जाता है। एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो कितने होते हैं? 7 से लगभग 17 तक होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय है तो कौन सा है? पंतनगर है। कौन सा? पंतनगर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्यायालय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? किसने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने कहा था कि ग्राम पंचायत पर न्यायपालिका का गठन होना चाहिए। ठीक, तो आयोग ने न्यायालय पंचायत बनाने की सिफारिश किसने की थी? तो एन सिंघवी समिति ने की थी। किसने? एन सिंघवी समिति ने। एन सिंघवी, उसने कहा था कि जो है न्याय पंचायत एक होनी चाहिए ग्राम पंचायत में। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? तो मतलब 243 डी मतलब दबे हुए लोग, तो दबे हैं तो उनके लिए आरक्षण जरूरत पड़ेगा। यह ट्रिक मान लीजिए याद करने की। डी मतलब दबे हुए लोग, तो ऑप्शन होगा राइट ए 243 डी। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सच है या है? ये अधिनियम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लागू नहीं हुआ, तो राइट है। क्या है? सही है। पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन पर कानून के किसी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता, ये भी सही है। तो हमारा कूट जो है 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। क्या? 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है देखते हैं। तो पहले ही देखते हुए मिल गया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन था पंचायतों के लिए, कोई पढ़ने की आगे जरूरत नहीं। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालीन नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? नीति आयोग के अंतर्गत आता है। किसके? नीति आयोग के अंतर्गत आता है। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? क्या है? परामर्शदात्री संस्था है। क्या है? परामर्शदात्री संस्था है योजना आयोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल भारत में कृषि विपणन के लिए प्रारंभ किया गया है? तो कौन सा किया गया है? ई नाम। कौन सा? ई नाम। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? माही सुगंधा जो है चावल की प्रजाति है। किसकी? चावल की। निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है? तो आप लोगों को पता होगा तिलहन उत्पादन से संबंधित है।
भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। क्या नहीं है? किसानों को मकान ऋण, क्योंकि मकानों का भूमि सुधार से कोई संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है? कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है? बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें एवं विद्यालय पोशाक का वितरण। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता? ग्रामीण उद्योग। क्या? ग्रामीण उद्योग नहीं आता है अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ट्राइसोम 1979 सही है, NREP 1980 सही है, JRY ये आया था 1989 में। कब आया था? 1989 में। में। तो हमारा यही जो है सुमेलित नहीं है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश योजना के उद्योग बंधु शाखा की संरचना है। तो कितनी संरचना है? 3 संरचना है। और इस योजना को उत्तर प्रदेश में 1986 में लाया गया था और इसका नाम रखा गया था निवेश मित्र। निवेश मित्र तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। तो कौन सी योजना है? दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार हेतु। ये भी सही है। विश्वविद्यालय तथा उच्चतर विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के प्रसार निमित्त, ये गलत है। चुने हुए अभ्यर्थियों को खेल प्रशिक्षण हेतु, ये भी गलत है। ऑप्शन सी यानी 3। सभी विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर पर उर्दू भाषा से परिचय हेतु, ये सही है। तो यानी तालीम योजना जो है दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रसार हेतु और सभी विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर पर उर्दू भाषा से परिचय हेतु लागू की गई थी एक योजना। तो इसके लिए हमारा कूट जो है 1 एवं 4 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार।